Hello and welcome. I am Sarvagir Rajwade. I am a full-time trader in US and doing trading for 5 years. And I trade both Indian market and US market. और आज हम एक बड़ा सवाल लेने वाले हैं, क्या आप इंडिया में फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो? ये वो चीज है जिसके बारे में हम कभी ना कभी सोचते हैं, स्पेशली जब मार्केट बूम चल रहा होता है। सब जगह बातें हो रही होती हैं और सक्सेस स्टोरीज हर जगह सुनाई देती हैं। लेकिन जॉब छोड़ने से पहले, अपनी सेविंग्स मार्केट में डालने से पहले और पूरी स्पीड से ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको एक क्लियर और ऑनेस्ट रोड मैप चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। नंबर्स क्या कहते हैं, इंडिया की रेगुलेटरी और कॉस्ट रियलिटीज क्या हैं, कौन सी स्किल्स चाहिए, क्या प्लान फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से ट्रैप्स में ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कैसे अप्रोच करना चाहिए विद अ 6 मंथ प्लान, ताकि आपको एक रियल चांस मिले। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ की, क्योंकि ये चीज आपको डे 1 से फेस करनी ही पड़ेगी। इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत बड़ा है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स सब कुछ चल रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी मैसिव है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स पैसे लूज करते हैं। थिंक फॉर अ मोमेंट, सेबी के एक स्टडी ने बताया कि ऑलमोस्ट 91% इंडिविजुअल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर ने मल्टी ईयर पीरियड में पैसे लूज किए। मतलब 10 में से 9 लोग लॉस में गए। और ये एक साल का पैटर्न नहीं है, ये लगातार होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि फुल टाइम ट्रेडिंग इजी है या सिर्फ सीरियस होने से प्रॉफिट हो जाएगा, तो सरप्राइज मिलने वाला है। सच ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेयर होती है, डिफॉल्ट नहीं। इसका मतलब ये है, अगर आप फुल टाइम जाने का डिसीजन ले रहे हो तो आप ऑड्स के खिलाफ जा रहे हो। सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए एक प्रोफेशनल प्रोसेस, कैपिटल डिसिप्लिन, क्लियर स्ट्रक्चर और एक रियलिस्टिक माइंडसेट कि आप किस बैटलफील्ड में उतर रहे हो। अब जब हमने रियलिटी चेक ले लिया है, लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया के ट्रेडिंग फील्ड का सिस्टम, रेगुलेटरी और कॉस्ट फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से। इंडिया में ट्रेडिंग कोई वैक्यूम में नहीं होती। यहाँ मार्जिन्स, रूल्स, टैक्सेस और कॉस्ट स्ट्रक्चर सब कुछ मैटर करता है, और जितना रिटेल ट्रेडर समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन्स और रिस्क कंट्रोल्स की। इंडिया में एक सिस्टम चलता है जिसे बोलते हैं पीक मार्जिन रेजीम। इसका मतलब सिंपल है, ब्रोकर्स को आपसे बड़ा मार्जिन लेना पड़ता है, कई बार इंट्राडे पोजीशंस के लिए 100% तक। मतलब आपको वो अनलिमिटेड लेवरेज नहीं मिलता जो कुछ फॉरेन मार्केट्स में मिल जाता है। 2025 में सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंट्राडे डेरिवेटिव्स पोजीशन पर मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट कर दी है। अब ब्रोकर्स के पोजीशंस के स्नैपशॉट लिए जाते हैं, रैंडम्स चेक होते हैं और इंश्योर किया जाता है कि ब्रोकर्स प्रॉपर मार्जिन बफर मेंटेन करें। मतलब आपका लेवरेज अब एक फिक्स एक्स टाइम होना चाहिए, रूल से नहीं बल्कि ब्रोकर्स के रिस्क सिस्टम के प्रैक्टिकल लिमिट से कंट्रोल होता है। सेकंड, कॉस्ट, टैक्सेस और फीस भी अब बड़ा रोल प्ले करते हैं। अक्टूबर 2024 के बाद से एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, डेरिवेटिव्स, स्पेशली ऑप्शंस पर बढ़ गया है। एक्सचेंज ने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस रिवाइज किए हैं और ब्रोकर्स ने अपने खर्चे आप तक पास थ्रू कर दी। मतलब अब आपका ट्रेडिंग एज पुराने टाइम से ज्यादा हाई हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा। थर्ड, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हो तो ये मिलकर बड़ा इंपैक्ट करती है। रिटेल ट्रेडर्स इन स्मॉल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फुल टाइम ट्रेडर के लिए ये गलती नहीं चलती। तो सिंपल वर्ड्स में, आपके पास इनफाइनाइट लेवरेज नहीं है, आपके कॉस्ट रियल और हैवी हैं और रेगुलेटर्स हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए आपका ट्रेडिंग मॉडल इन कंस्ट्रेंट के अंदर काम करना चाहिए, इन्हें इग्नोर करके नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टैक्स ट्रीटमेंट। क्योंकि जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो, टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके साथ ट्रेडिंग शुरू कर देता है। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ फन के लिए, तो शायद आप अकाउंटिंग के बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो तो आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ता है। चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इंडिया में इक्विटी ट्रेड्स और एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड्स को बिजनेस इनकम माना जाता है, सिंपल कैपिटल गेन्स नहीं। मतलब अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस इनकम के रूप में डिक्लेयर करना पड़ता है, अपने ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करने पड़ते हैं और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आपका टर्नओवर सर्टेन लिमिट क्रॉस करता है या आपका बिजनेस स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करता है, तो आपको टैक्स ऑडिट भी करानी पड़ सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एफएनओ ट्रेडिंग का टर्नओवर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसको कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक मेथड है जो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है। इसमें एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स, प्रीमियम्स वगैरह का कैलकुलेशन अलग से होता है। अगर आपका सीए ये नहीं जानता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कॉस्ट डिडक्शन जैसे ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज फीस, ये सब आपके नेट प्रॉफिट को कम करते हैं, लेकिन बिजनेस इनकम के लिए वैलिड एक्सपेंसेस है। बस उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में, फुल टाइम ट्रेडर मतलब बिजनेस ओनर। आपको चाहिए एक रिलायबल बुक कीपिंग सिस्टम, एक टैक्स स्मार्ट अकाउंटेंट जिसे डेरिवेटिव का एक्सपीरियंस हो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है। अब जब रेगुलेटरी और टैक्स इन्वायरमेंट समझ आ गया है, चलो
बात करते हैं कैपिटल की, क्योंकि अगर आप ड्रॉ डाउन सर्वाइव नहीं कर पाए तो ट्रेडिंग जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैपिटल के बारे में कैसे सोचना चाहिए। मतलब दोनों चीजें, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस और आपका ट्रेडिंग कैपिटल। बहुत सारे ट्रेडर्स इस पार्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और ये बाद में बहुत महंगा पड़ता है। पहले बात करते हैं पर्सनल रनअवे की। फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास कम से कम 12 महीने के लिविंग एक्सपेंसिव सेफ होने चाहिए, एंड वो भी कैश लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में, बिना किसी हाई रिस्क के। मतलब रेंट, खाना, इंश्योरेंस सब कुछ कवर हो, और ये सब पैसा आपकी ट्रेडिंग कैपिटल से अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सिस्टम एक फेज में फेल हो गया या आपका बड़ा ड्रॉ डाउन लग गया तो आपको अपनी डेली लाइफ के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं ट्रेडिंग कैपिटल। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका ट्रेडिंग एज कॉस्ट के बाद भी पॉजिटिव होना चाहिए। एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज फीस, स्लिपेज सब कुछ इंक्लूड करके। अगर आपके बैक टेस्ट या लाइव रिकॉर्ड ने इन कॉस्ट को इग्नोर किया है तो आप अपने आप को ही फूल कर रहे हो। आपको अपने वर्स्ट केस ड्रॉ डाउन सिमुलेट करने चाहिए, जैसे 95% या 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर। फिर उसके हिसाब से आपका स्टार्टिंग कैपिटल इतना होना चाहिए कि आप उन बड़े ड्रॉ डाउन्स को सर्वाइव कर सको बिना सिस्टम छोड़े या अकाउंट ब्लो अप किए। अब बात करते हैं इनकम टारगेट्स की। आपको सोच बदलनी है। मुझे मार्केट से हर महीने 3 लाख कमाने हैं। मार्केट एक फिक्स सैलरी मशीन नहीं है। इसको आप रोलिंग क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिजल्ट के टर्म में सोचो और एक विड्रॉल पॉलिसी सेट करो। लाइक मान लो सिर्फ 20 to 30% नेट न्यू हाइज विड्रॉ करते हो, बाकी री इन्वेस्ट कर देते हो। आपका इनकम कभी स्टेबल नहीं होगा, कभी बड़ा मंथ, कभी स्लो मंथ। मार्केट के रफ पैचेस के लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। अगर आपने ये प्लानिंग स्किप कर दी तो आप ड्रिफ्ट कर जाओगे, और जब ट्रेडर ड्रिफ्ट करता है, ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं एक गैम्बल बन जाता है। अब चलो बात करते हैं स्किल्स की, क्योंकि कैपिटल होना एक बात है लेकिन कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पाना बिल्कुल अलग गेम है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स होप पर ट्रेड करते हैं लेकिन सिर्फ थोड़े लोग प्रोसेस पर। अगर आप उन लोग में शामिल होना चाहते हो जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं तो आपको एक सॉलिड स्किल स्टैक बनाना पड़ेगा और उसके साथ डिसिप्लिन भी। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, 1 कोर एज। मतलब स्टार्टिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से करो, मान लो निफ्टी वीकली ऑप्शन, और एक ही टाइम फ्रेम से। हर चीज एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। डे 1 से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना ट्रेडिंग में फेल होने का सीधा रास्ता है। स्टेप 2, डेटा डिसिप्लिन। हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, हर सेटअप को टैग करो, स्लिपेज, कॉस्ट और एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल आउटकम सब नोट करो। बहुत सारे ट्रेडर्स ये स्टेप स्किप कर देते हैं और ब्लेम करते हैं मार्केट नॉइस को, बट आपको ये गलती नहीं करनी। थर्ड स्टेप, रिस्क गवर्नेंस। अपने लिए एक फिक्स डेली लॉस लिमिट रखो। हर ट्रेड के लिए एक मैक्सिमम रिस्क कैप डिफाइन करो, एंड रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं। एंड लॉस के बाद डबल पोजीशन मत लो, ट्रीट इट एज अ लर्निंग डे। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। इंडियन मार्केट का सिस्टम समझो, कैसे लिक्विडिटी का फ्लो चलता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी के दिन क्या पैटर्न होता है, एसटीटी और सेटलमेंट रूल्स आपके प्रोडक्ट पर क्या इंपैक्ट डालते हैं। आपका एज तभी काम करेगा जब ये सब चीजें उसके अंदर फैक्टर्ड हो। स्टेप 5, रिव्यू प्रोसेस। हर वीक और हर मंथ एक रिव्यू जरूर करो। ये मत सोचो कि मुझे कैसा फील हुआ, बल्कि ये देखो मेरा एक्सपेक्टेंसी क्या था, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना गया, कॉस्ट के बाद विनिंग परसेंटेज क्या निकला। अपनी ट्रेडिंग को एक छोटी हेज फंड की तरह ट्रीट करो। अगर आप ये स्किल स्टैक बनाकर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से एक भी स्टेप इग्नोर करते हो तो आप 90% ट्रेडर्स के ग्रुप में चले जाओगे जो फेल होते हैं। अब जब ये फाउंडेशन क्लियर है, चलो देखते हैं कि इंडिया में फुल टाइम ट्रेडिंग के रियलिस्टिक पाथ कौन से हैं। कोई एक परफेक्ट या राइट पाथ नहीं होता ट्रेडिंग में, लेकिन 3 रियलिस्टिक मॉडल्स हैं जिनको समझना जरूरी है। आपको बस ये देखना है कि कौन सा आपके लिए फिट बैठता है। पाथ ए, इंडिपेंडेंट सेल्फ फंडेड ट्रेडर। इसमें आप अपना खुद का कैपिटल लगाते हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो और प्रॉफिट भी पूरा आपका होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि सारा रिस्क भी आपका ही होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, साइकोलॉजी हैंडल करना, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। ये पाथ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिस्टम ड्रिवन है, जिनके पास सफिशिएंट कैपिटल है और जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल कर लिया है। पाथ बी, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क, बेसिकली प्रॉप डेस्क। यहाँ आप किसी ट्रेडिंग फर्म के ट्रेडर बनते हो। फर्म आपको कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेडिंग और ट्रेनिंग देती है। आप उनके प्री डिफाइंड सिस्टम या प्लेबुक्स फॉलो करके ट्रेडिंग करते हो और प्रॉफिट शेयर करते हो। इसका एडवांटेज ये है कि आपका पर्सनल रिस्क कम होता है, एग्जीक्यूशन रिफाइंड होती है और मेंटरशिप मिल सकती है। डाउनसाइड ये है कि आपको इंडिपेंडेंस थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, परफॉर्मेंस प्रेशर
होता है और कई बार नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं और इसका एंट्री लेवल थोड़ा हार्ड होता है बिकॉज यू हैव टू बी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग एज वेल। पाथ सी, हाइब्रिड क्रिएटर ट्रेडर। इस पाथ में आप ट्रेडिंग भी करते हो और साथ में कंटेंट बनाते हो जैसे एजुकेशनल वीडियोस, कोर्सेज या ट्रेडिंग टूल्स, एंड आप एक पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप ट्रेडिंग एडवाइस देते हो या किसी और का पैसा मैनेज करते हो तो आप सेबी के IA इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज रूल्स के अंदर आ जाते हो। मतलब अपनी पर्सनल ट्रेडिंग और पब्लिक मनी को अलाइन मत करो बिकॉज इट काउंट्स एज मार्केट मैनिपुलेशन। हर पाथ के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। आपको देखना है कि कौन सा आपके टेम्परामेंट, कैपिटल, रिस्क टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करता है। अब चलो देखते हैं कि इंडिया के मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेडिंग स्टाइल्स सबसे बेटर काम करते हैं, क्योंकि यूएस सिस्टम को ब्लाइंडली कॉपी करना इंडिया में काम नहीं करेगा। इंडिया में आपके पास ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वीकली एक्सपायरी और कैश मार्केट। लेकिन इन सब में से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं। नंबर 1, इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड वीकली एक्सपायरी। ये सेगमेंट सबसे एक्टिव है और इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। हर एक्सपायरी के टाइम क्लियर डायनामिक्स मिलते हैं, मतलब आपको स्ट्रक्चर समझ आता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें आपको एज मिलता है इंट्राडे मीन रिवर्जन सेटअप्स में, वॉलेटिलिटी स्क्वीज के टाइम पर या स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में, लेकिन प्रॉपर हेज के साथ। सेकंड, इंडेक्स फ्यूचर्स। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो या बहुत चर्न करते हो तो इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा क्लीनर ऑप्शन है। कॉस्ट और सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस के कंपैरिजन में इजी मैनेज होते हैं, लेकिन लेवरेज यहाँ भी हाई होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। थर्ड, स्टॉक डेरिवेटिव्स और डिलीवरी स्विंग्स। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पसंद है तो आप स्टॉक फ्यूचर्स या ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो या फिर डिलीवरी बेस्ड स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो। बस एक बात ध्यान में रखो, फिजिकल सेटलमेंट के बाद अगर आपका ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम इन द मनी चला गया तो एक्चुअली डिलीवरी हो सकती है। एंड STT भी डिलीवरी डेट्स पर अलग लगता है, तो सेटलमेंट और टैक्स इंपैक्ट समझना जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में अपना ट्रेडिंग स्टाइल वही चूज करो जो इंडिया के मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से फिट बैठे, ना कि किसी फॉरेन यूट्यूबर या ओवरसीज सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट आई विल टेल यू अ ट्रांजिशन प्लान, स्टेप बाय स्टेप, हाउ टू मूव फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम इन 6 मंथ। मंथ 1, बेसलाइन और प्रूफ। एक प्रोडक्ट चूज करो, एक इंस्ट्रूमेंट चूज करो और एक ट्रेडिंग स्टाइल फिक्स करो। मान लो निफ्टी वीकली ऑप्शंस, इंट्राडे मीन रिवर्जन। उसी स्टाइल के लिए एक क्लीन बैक टेस्ट बनाओ या पुराना रीबिल्ड करो जिसमें अक्टूबर 2024 के बाद वाली कॉस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड। फिर 3 to 4 वीक्स तक सिर्फ पेपर ट्रेड करो, रियल साइज 0 रखो, बस एग्जीक्यूशन का सिमुलेशन करो। मंथ 2 to 3, स्मॉल साइज लाइव ट्रेडिंग। अब लाइव जाओ, लेकिन सिर्फ अपने टारगेट साइज का 1/10 ही ट्रेड करो। रिस्क रूल्स बिल्कुल रिजिड रखो, डेली मैक्स लॉस फिक्स करो, रिवेंज ट्रेड्स बिल्कुल नहीं। 3 लूजिंग डेज के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप करो। हर वीक रिव्यू करो, रियल एक्सपेक्टेंसी आफ्टर कॉस्ट, मैक्स ड्रॉ डाउन और स्लिपेज ट्रैक करो। मंथ 4 to 5, स्टेप अप एंड सिस्टम डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके मैट्रिक्स ठीक चल रहे हैं तो सिर्फ हाफ साइज 50% तक स्केल करो, एक कॉम्प्लीमेंट्री सेटअप ऐड करो, मान लो ट्रेंड डे, ताकि आप एक ही स्टाइल पर डिपेंडेंट ना रहो, लेकिन रूल्स टाइट रखो, डिसिप्लिन ब्रेक मत करो। मंथ 6, डिसीजन गेट। अब 6 महीने के एंड पर अपने आप से सवाल पूछो, क्या मेरा आफ्टर कॉस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है? क्या ड्रॉ डाउन एक्सेप्टेबल है? क्या मेरा रिस्क कंट्रोल कंसिस्टेंट रहा? अगर आंसर यस है तो ही प्लान फॉर्मुलाइज करो, अपनी कैपिटल पॉलिसी ड्राफ्ट करो, एक ट्रेड में कितना रिस्क, मैक्स ड्रॉ डाउन लिमिट कितनी, एंड अपनी इनकम या विड्रॉल पॉलिसी बनाओ, कितना पैसा निकालना है और कब। एंड अगर आंसर नो है तो अभी अपनी जॉब मत छोड़ो, पार्ट टाइम रहकर सिस्टम रिफाइन करो एंड रीटेस्ट करो। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये प्योर रियलिटी है। चाहे आपके पास प्रोसेस और रिस्क रूल हो, अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो कुछ भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस की जगह कंप्लायंस रखो, मतलब अपने रूल्स को फॉलो करना ही असली कॉन्फिडेंस है। आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको लगता है आज लक साथ है, आप ट्रेड लेते हो क्योंकि आपने अपने नंबर्स के बेसिस पर एग्जीक्यूट किया है। हर ट्रेड का एक जर्नल रखो, क्यों ट्रेड लिया, क्या स्ट्रक्चर था और क्या आउटकम निकला। आई फेल्ट मार्केट अब जाएगा, ये रीजन नहीं है। इट शुड बी लाइक आई सॉ अ रिवर्सल पैटर्न नियर गामा फ्लिप जोन, रिस्क वाज 0.3%, स्लिपेज वाज 0.08% और आउटकम पॉजिटिव 0.6% आया। ये रीजन वैलिड है। ड्रॉ डाउन के लिए क्लियर रूल्स बनाओ, अगर 3 to 4 वीक्स लगातार लॉस चल रहा है तो अपनी पोजीशन साइज छोटी कर दो। सिर्फ A+ सेटअप ट्रेड करो जब तक इक्विटी अपने हाई लेवल पर वापस नहीं आती। अपने ईगो को ड्राइवर मत बनाओ, ट्रेडिंग के इनिशियल मंथ्स
सबसे टफ होंगे, लेकिन लेटर ईयर से भी ज्यादा। तो अभी से अपना मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करो। सो हियर इज द बॉटम लाइन, हाँ आप इंडिया में फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको फुल टाइम तभी बनना चाहिए जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और आपने नंबर्स के साथ सच सुनने की हिम्मत रखी, तो ट्रस्ट मी, आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर से आगे हो। अब बस उस एज को यूज करो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे डिसिप्लिन।